एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक, बिकॉज ऑलरेडी 1040 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। प्रॉपरली बच्चा सीरीज चल रही है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है समझ आए। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ 12:30 वीडियो आती है। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस हैं मेरे पास। एक है 1499 का बैच जो कि आज ऑफर पे है 1399 में, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर होगा। ये बैच फुल 3 मंथ्स का है। उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है और उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है। सो आज ही आप ऑफर में ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो सेकंड बैच है वो है 2499 का, जो आज ऑफर में है 2399 में। सो इसमें भी आपको फुल थ्योरी करवाई जाएगी। ये बेसिक क्लियर के लिए बैच है, मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन हम थ्योरी करेंगे। इसमें भी हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बात जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो इन द ऑफर्स। सो ऑफर्स पे ही ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज 2 डेज में ये ख़त्म हो जाएंगे ऑफर्स। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा आज का क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या बोल रहा है। सो देखिए, which of the following action should be taken first for the patient who is found with hyperthermia। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक्शन लोगे आप सबसे पहले, ठीक है, जो कि हाइपरथर्मिया है पेशेंट, ठीक है, एक पेशेंट है हाइपरथर्मिया में। फर्स्ट एक्शन आपका क्या रहेगा? हाइपरथर्मिया मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर है, ठीक है, अनड्रेस करोगे पेशेंट को, उसे टिपेड वाटर में मिस्ट स्प्रे दोगे, रिमूव करोगे पेशेंट फ्रॉम द हॉट इन्वायरमेंट, प्लेस पेशेंट इन अ कॉन्टिन्यूअल ब्रीज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फैन। सो नो, वी हैव टू रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द, कहाँ से रिमूव करना है उसे? हॉट सरफेस से, ठीक है ना, हॉट इन्वायरमेंट से उसे आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे हॉट इन्वायरमेंट में रखोगे, ऑलरेडी पेशेंट जो है क्या है वो हाइपरथर्मिया में है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है, और आप और उसको ज़्यादा टेम्परेचर में रख दोगे तो पेशेंट को फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला एक्शन जो रहेगा, देखो ऑब्वियसली आप लूजन करोगे क्लोथ्स को, ठीक है, कॉटन के दोगे उसको क्लोथ्स डालने के लिए, टिपेड मिस्ट स्प्रे भी उसको दोगे, बट द प्रियोरिटी विल बी योर थर्ड ऑप्शन, रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द हॉट इन्वायरमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following item used by the nurse when performing bed bath to an immobilized patient with the tuberculosis? So tuberculosis वाले patient है immobilized, मतलब patient bed ridden है, तो आप उसको bed bath देने जा रहे हो, तो क्या चीज़ perform करोगे? सर्जिकल क्या चीज़ आप यूज़ करोगे? सर्जिकल मास्क, गाउन एंड प्रोटेक्टिव आईवियर, हेपा मास्क, गाउन, ग्लव्स, सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स, नन। सो बेड बाथ देने जा रहे हो ऑब्वियसली, तो देखो, और ट्यूबरक्लोसिस भी है पेशेंट को, तो सबसे पहले तो हेपा मास्क आपको चाहिए, गाउन भी चाहिए और ग्लव्स भी चाहिए, बिकॉज यू आर गिविंग बाथ टू द पेशेंट। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे बहुत आते हैं कि आप क्या यूज़ करोगे, कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करोगे। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का राइट रहेगा। नेक्स्ट है, nurse developing a care plan of a patient with a hepatic encephalopathy, which of the following nurse include। तो एक नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हो आप पेशेंट के लिए, उसे हिपैटिक इंसेफलोपैथी है, मतलब कि लिवर की वजह से जो इंसेफलस है उसमें भी प्रॉब्लम आ गई है, इंसेफलस भी डैमेज हो रहा है, ब्रेन भी डैमेज हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस। सो आपका क्या आप इंक्लूड करने वाले हो? ऑप्शन है, एडमिनिस्टर ऑफ लैक्टोलूज एनीमा एज ऑर्डर, इनकरेज ऑफ प्रोटीन रिच डाइट, एडमिनिस्टर सेडेटिव, इनकरेज एम्बुलेशन। सबसे पहले देखो, हिपैटिक इंसेफलोपैथी क्या होती है कि जब लीवर के सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता और अमोनिया गैस इंक्रीज होती है। तो देखो, प्रोटीन रिच डाइट तो आपको नहीं देनी, बिकॉज ऑलरेडी लीवर प्रॉब्लम में है। सीडेटिव्स आप पेशेंट को नहीं दोगे क्योंकि इंसेफलोपैथी है, ऑलरेडी पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो कम है, तो सीडेटिव देने का क्या मतलब बनता है ना। इनकरेज एम्बुलेशन, पेशेंट कहीं गिर जाएगा तो एम्बुलेट भी नहीं करवाना उसको, आप लैक्टोलूज एनीमा दोगे। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करेगा अमोनिया गैस को बाहर निकालने में,
ठीक है ना, समझ गए ना। इट विल हेल्प कि जो अमोनिया गैस है बाय द स्टूल, बाय द फीटस, बाय द फ्लैटुलेंस जो है वो बाहर निकल जाएगी, बिकॉज अमोनिया गैस की प्रेजेंस हो जाती है ब्रेन में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी जो है पेशेंट में देखने को हमें मिलती है। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे इज योर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ अ चाइल्ड डेवलप साइनोसिस अर्ली ड्यूरिंग अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू, अगर पेशेंट जो बच्चा है उसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के दौरान साइनोसिस हो जाए, मतलब कि साइनोसिस क्यों होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द ऑक्सीजन जो है बॉडी में कम हो जाती है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्स के लिए क्या एक्शन रहेगा, इंसर्ट एन एयरवे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, यूज अ पैडेड टंग ब्लेड, ऑब्जर्व विदाउट इंटरविंग। सो देखो, अगर तो साइनोसिस हो रहा है तो ऑब्जर्व नहीं करोगे, बच्चा जो है साइनोसिस हो रहा है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इंसर्ट नहीं करोगे एयरवे, ना ही टंग ब्लेड हम डालते हैं अगर अगर उसको कन्वर्जन्स हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर करनी है ऑक्सीजन, बिकॉज पेशेंट को अगर आप टंग ब्लेड दोगे ड्यूरिंग अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स तो वो अपने टीथ्स जो है वो उनको या फिर फ्रैक्चर करवा लेगा या फिर टंग ब्लेड को ही जो है अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। एयरवे इंसर्ट करोगे तो सीजर्स के टाइम पे वो नहीं इंसर्ट होगा, आपकी ट्यूब जो है इधर उधर जा सकती है अंदर बॉडी में, और विदाउट इंटरवीनिंग अगर ऑब्जॉर्व करोगे आप पेशेंट को तो साइनोसिस में आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है और बच्चा है और वो डेड, उसकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज अ एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इन दिस टाइम। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। Client with the status asthmaticus in a severe respiratory distress, the nurse should maintain the client in which position? तो एक क्लाइंट है उसको एस्थमा है, ठीक है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आप उसे किस पोजीशन में रखोगे, सिटिंग अपराइट, साइड लाइंग, सुपाइन, प्रॉन। सो ऑब्वियसली हम उसे सिटिंग अपराइट रखेंगे, बिकॉज इससे क्या होगा, उसके लंग्स जो है प्रॉपरली इन्फ्लेट और हो जाएंगे, जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है वो भी ठीक रहेगा। सो वैसे तो हम उसे फाउलर्स पोजीशन देते हैं पर यहाँ पे नहीं दे रखा, सो सिटिंग अपराइट पोजीशन दो जो कि लंग एक्सपेंशन को एनहांस करेगी। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर किसी को भी बैचेस का सुनना है तो बच्चा बैचेस शुरू हो चुके हैं, डीले मत करो, बैचेस पे लगा हुआ है आज ऑफर, ठीक है। सो ऑफर है आप लोगों के लिए। सो जो 1500 का बैच है 1399 में हो गया है, ये बैच उन बच्चों के लिए फुल 3 मंथ्स के बैचेस हैं, दोनों लाइव एंड रिकॉर्डेड है, लाइव भी मिलेगा प्लस रिकॉर्डिंग भी। सो अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको नहीं पता चल रहा हम किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, तो वो थ्योरी मैं करवाऊंगी यहाँ पे आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एमसीक्यूज करेंगे हर सब्जेक्ट से, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर आपके रहने वाले हैं। और जो हमारा 2500 का बैच था अब हो चुका है 2399 का, 3 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड, उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक अभी क्लियर करना है। सो सबसे पहले हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना। सो फटाफट से आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ बैच ज्वाइन कर सकते हो इन द ऑफर्स। सो चलते हैं, जो बैठे हैं कि मैम बहुत ऑफर लगा दो किसी बैच पे, तो आज ये ऑफर है तो आप फटाफट से अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो पेपर बैचेस जो है स्टार्ट हो गए हैं, तो पेंडिंग सिलेबस रखने से अच्छा है कि आप साथ की साथ चलो। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ब्लीडिंग प्रिकॉशन लाइक नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन शुड बी फॉलोइंग इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हेन द पेशेंट इज। सो जो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस आप लेते हो, नीडल स्टिक इंजरी जो हो जाती है वो आप इन सब डिसीज़ कंडीशन, इन सब कंडीशंस में लेते हो, एक्सेप्ट एक केस में नहीं लोगे। सो आपके पास ऑप्शन है ऑन सेफ्लोस्पोरिन वाले पेशेंट, सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसीज, ऑन एंटीकोगुलेंट। सो ऑब्वियसली अगर कोई पेशेंट एंटीकोगुलेंट पे है तो नीडल स्टिक इंजरी का खतरा है, तो इसमें तो आप ऑब्वियसली प्रिकॉशंस लोगे। अगर किसी को लीवर डिसीज़ है तो उधर भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, ब्लीडिंग का खतरा होता है, सो इधर भी आप प्रिकॉशंस लोगे। सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, सो ऑब्वियसली यहाँ भी क्या है, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस इन तीनों में ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों में ही ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन है उसको आप प्रिवेंट करते हो, ठीक है ना। बट अगर कोई सेफ्लोस्पोरिन पे है, सो सेफ्लोस्पोरिन क्या होती है, इम्यूनोसुप्रेसेंट, ठीक है ना, क्या होती है, इम्यूनो सुप्रेसेंट। तो वो क्या है, वो आप वहाँ पे ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेने का कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इम्यूनो सुप्रेसेंट से ब्लीडिंग का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो यहाँ पे आपको नीडल स्टिक इंजरी का प्रिवेंशन रखने की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको आ गया तो एक नंबर प्रॉपरली दिलाएगा। क्वेश्चन सिंपल था कि आपने ब्लीडिंग प्रिकॉशंस के लिए प्रिवेंशन किस किस डिसीज कंडीशन में करनी है और किस में नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा फिर से क्वेश्चन, व्हेन अ पेशेंट हैज़ एन एपिसोड ऑफ एपिस्टेक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड द नर्स टेक फर्स्ट। तो अगर पेशेंट को एपिस्टेक्सिस है तो पहला एक्शन नर्स का क्या रहेगा,
applying ice to the back of the patient neck, tipping the patient backward, encouraging swallow, determine if the patient has a history of hypertension, having the patient lean forward and pinch the nose. तो आपको पता है अगर कोई भी एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीड वाला पेशेंट आता है तो आपको पेशेंट को लीन फॉरवर्ड करा के पिंच करना होता है नोज. देखो कभी भी उसको बैक नहीं करते क्योंकि देयर इज अ चांसेस ऑफ एस्पिरेशन. और अगर आप हिस्ट्री लेने लग जाओगे पेशेंट को ब्लीडिंग नोज में तब तक तो उसकी बहुत ब्लीडिंग हो जाएगी. ठीक है. सो सबसे पहले तो फर्स्ट आपको क्या करना है, पेशेंट को आगे को लीन फॉरवर्ड करा के पिंच करना है नोज को ताकि जो ब्लीडिंग है रुके, प्लस उसे एस्पिरेशन का रिस्क ना हो. Next है while checking the blood pressure in a upper limb of the patient sphygmomanometer, you observe that that here has developed, her patient has developed a carpal spasm. The most likely cause is, तो आप एक पेशेंट का ना अपर आर्म पे स्फेनोमीटर मतलब बीपी ले रहे थे और एकदम से उसे कार्पल स्पाज्म हुआ, मतलब उसका जो हैंड है वो क्या हो गया, फ्लेक्स होने लग गया. ठीक है, अंदर को फ्लेक्स्ड होने लग गया. सो इट इज़ अ कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरफॉस्फोनेट. सो इट्स अ हाइपोकैल्सीमिया. ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से पेशेंट को स्पाज्म देखने को मिलता है, कार्पल स्पाज्म जो है वो हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट है आफ्टर थायराइड सर्जरी थायरोडेक्टमी पेशेंट शोज अ कार्पोपीडल स्पाज्म, दिस साइन इंडिकेट्स. सो दोबारा से वही क्वेश्चन कि थायरोडेक्टमी के बाद ऑब्वियसली चांसेस होते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड्स भी रिमूव हो जाए. सो वो किस साइन को इंडिकेट करेंगे, स्वीयर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, वेरी लो थायराइड हार्मोन्स, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड हाइपोथर्मिया, हाइपोकैल्शियम टेटने. सो अगर पैराथायराइड हार्मोन्स भी जो है वो रिमूव हो गए हैं तो उनका पहला साइन यही होता है कि पेशेंट का कैल्शियम लेवल जो है रेगुलेट नहीं हो पाता ब्लड में, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड्स का एक ही काम है ब्लड में कैल्शियम जो है उसको रेगुलेट करना. सो ये साइन इंडिकेट करेगा कि पेशेंट की थायरोडेक्टमी के टाइम भी पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं वो भी रिमूव हो गए हैं. नेक्स्ट है विच एग्जामिनेशन इज डन टू कंफर्म टीबी मेनिंजाइटिस. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. कौन सा एग्जामिनेशन आप करोगे टीबी मेनिंजाइटिस को कंफर्म करने के लिए, स्पूटम एग्जाम, सीएसएफ एग्जामिनेशन, स्पाइनल टेप या फिर लंबर पंचर. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है फटाफट से कि कौन सी एग्जामिनेशन डन होती है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ टीबी मेनिंजाइटिस. और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो ध्यान से सुनिए. फर्स्ट स्टेप ऑफ द एब्डोमिनल असेसमेंट, बहुत से बच्चों का ये जो है वो गलत है. क्लियर ना, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों का गलत है. ऑप्शन देखो, प्रिकॉशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन. चाहे आप कहीं की भी इंस्पेक्शन कर रहे हो, चाहे एब्डोमेन की कर रहे हो, किसी भी बॉडी की किसी भी जगह की इंस्पेक्शन असेसमेंट कर रहे हो, तो इंस्पेक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप ही रहेगा. ठीक है, सेकंड स्टेप चेंज होगा. समझ गए ना, इंस्पेक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप ही रहेगा बट सेकंड स्टेप चेंज होगा. क्लियर ना, सेकंड स्टेप क्या रहेगा एब्डोमिनल में, ऑस्कल्टेशन. ठीक है, बहुत से बच्चे पाल्पेशन लिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इंस्पेक्शन ऑस्कल्टेशन. क्लियर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा. एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है बच्चे, तो ऑफर है बैचेस पे. आज फटाफट से नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो. 1500 का बैच 1399 में, 2500 का बैच 2399 में हो गया है. दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड है. जिनका बेसिक क्लियर है वो ये छोटा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर. और जिनको बेसिक क्लियर करना है वो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं इस बैच में, जिसमें बेसिक से शुरू करेंगे, सारी थ्योरी, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलती हूँ कल की वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.